कन्हैया बोलो। अब बताओ कैसी गुजरी भैया? अब ते पूछत कैसी गुजरी अड्डिक सब सुरमा बर्बाद दो तब पूछी कैसी गुजरी। अब तुम ही तो बने रहे, तुम तो बाज ही नहीं पाए हो हैं? अच्छा हैं? कन्हैया हाँ आज एक काम करो। क्या? तो रोज दही खवाओ दूसरे घर पे हमें लिवा चलते है। हाँ लेकिन आज हमारी इच्छा जाकात क्या? कि आज दूसरे घर पे मती चलो हैं? और आज अपने घर से ही नंबर लगा लो। हाँ, अपने घर से और का बड़ो चाला के मनसुखा कहे और का बजे तोपे बजे हम नहीं मारे अब हकीकत में देखो सबके घर में चोरी करो और देखो बच्चा अपने घर से जाए सीखत हुए हैं। तो भगवान कन्हैया कान लेके कोई बात नहीं मनसुखा, हम तो समय मांगन खावे को तैयार है रात है, चलो आज अपने घरे चोरी कर लियो। तो मैया यशोदा के आंगन में सभी ग्वाल वाले पहुंचे और मैया यशोदा को जो काम कर रही इनने का करो सारी मटुकियां फूट डाली देगी हैं। अब जैसे ही मैया यशोदा ने देखो तो भाग करके आई कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया क्या? ये कन्हैया बोल मैया। हाय हम जा जानते थे हमारो कन्हैया बड़ो सीधो है। काय? अब जब तू अपने ही घरे ना मानते दूसरे घरे कैसे मानते ये कह रहे? मैया हाँ हमने गलती ना करी, फिर मनसुख भैया ना मानो बाने सब फोट डारी। अच्छा और का एक बात बताए कन्हैया? बोल मैया। बातें करे तो हमारी पेट ही सीख के आए हो हैं? मैया हाँ अब तू कुछ भी सोच ले लेकिन हमसे मटकी नहीं फूटी है मैया। भगवान कन्हैया बोले मैया बात दूसरी है। कौन सी? कि मैया घर में गदरी बिल्ली वो तेरा माखन खाती है, जो बर्तन तोड़ी गिराती है, जो बर्तन तोड़ी गिराती है वो तेरा माखन खाती है। भगवान बोले मैया मैया घर में गजरी बिल्ली जो तेरा माखन खाती है, जो बर्तन थोड़ी गिराती है और तेरा माखन खाती है। मैया घर में कजरी बिल्ली रहती है वही तेरा माखन खा जाती है। मैया समझ गई? क्या मुद्राएं पूरी लिस्ट ही बनाए के लिए आए। विपिन यादव युवा सपा नेता 11 मुद्राएं और लिखा है जहाँ कहीं भी हो पांडाल के नीचे आ जाए, आपकी सेवा के इंतजार कर रहे हैं। बहुत सुंदर। हाँ पांडाल के नीचे ही तो बैठे हो सभी लोग, पागल जी ने रहेगा याद रखना। भगवान कन्हैया बोले मैया हमारी गलती थोड़ी है। तो मनसुखा बोला और बातें खूब बनाता जाता है और दही खाता जाता है। कब बात बोला मनसुखा बारे कन्हैया लाला चोरी का करना ही और घर से तो सीखा जाता है और दामा भी दही को खाता है और बातें खूब बनाता है। मनसुखा दही भी खाता है और बातें खूब बनाता है। मनसुखा कहता है कन्हैया दही खाने में तो अपने ही घर में आनंद आता है, हैं? याद रखना
इधर तो मैया यशोदा ने पकड़ लिया, और बात कन्हैया जब तुम अपने ही घर नहीं मानते दूसरों के घर पे कैसे मानते होगे, आज हम तुम्हें बांध के रखेंगे, हैं खाना भी नहीं देंगे, भूखे रहो वैसे ही बने रहो। भगवान कन्हैया को पकड़ लिया है, और याद रखना भगवान कन्हैया को उकल से बांध दिया। अब यादवेंद्र सरकार की लीलाओं को कौन जाने, मैया यशोदा काम में लग गई, और भगवान कन्हैया उकल को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। कहाँ पे? यमलार्जुन के दो वृक्ष खड़े हैं, इन्हें श्राप लगा हुआ था। ये दोनों वृक्ष कौन थे? ये दोनों कुबेर के बेटा थे, और धनवान मगर अभिमानी थे। दोनों कुबेर के बेटा थे, बहुत अभिमानी घमंडी, लेकिन दोनों कुबेर के बेटा थे, धनवान मगर अभिमानी थे। दोनों कैलाश निवासी थे, शंकर जी के वरदानी थे। दोनों कुबेर के पुत्र थे, शंकर जी के वरदानी थे, बड़े ही घमंडी थे। एक बार दोनों ने क्या किया है याद रखना, एक दिन शराब पी, शराब, और जब शराब पी और नशा हो गया, एक बात बता दें, क्षमा चाहेंगे, खैर हमारे गांव में कोई ज्यादा पीने वाला ही नहीं है, बहुत बढ़िया है सब लोग हैं, और होरी दीवारी पी लेते हैं तो कोई जामे कोई बात ना है। शराब एक ऐसी चीज है, सामान्य शैतान, रामाने रावण, बामाने बदन शिव है। पहला शब्द है सा, सा से अगर शराब पी तो शैतान बन जाओगे, और जैसे ही शैतान बने नहीं तो दूसरा लग जाता है रा, रा से रावण, शैतान हुए तो रावण जैसी बुद्धि भीतर हो गई, अब जब रावण जैसी बुद्धि भीतर हो गई फिर क्या आया बाद में, बा, शराब। बा का मतलब है बदनसीब, यानी कि फिर किसी का मोह नहीं रहता है, बदनसीब हो जाता है, किसी का कोई मतलब नहीं है। शायद आपने कभी देखा होगा लोग शराब पी के अपने शरीर को ही जला लेते हैं, कभी कभी अपने औरत को भी जला देते हैं, क्योंकि बदनसीब हो जाती है, कुछ करती नहीं है। शराब भीतर है, बुद्धि बाहर है। शराब और बुद्धि में बड़ा बैर होता है, शराब अंदर पियो तो बुद्धि अपने आप बहरार हो जाए। एक कवि लिखता है, किसको पीने से ही चेहरे पर रूहानी आए, इसे गुलाब दिए तो भी दवा नहीं आए। कहते हैं शराब इसे चाहे ज्ञान पिए, चाहे ज्ञानी पिए, चाहे पागल पिए, चाहे कोई पिए, शराब सबको एक ही समान मानती है, चाहे कोई पिए। तो याद रखना, एक बार ऐसा हुआ, दो व्यक्ति शराब पी रहे थे, आपस में बैठ गया, ये बात आ गई है तो बोलेंगे जरूर। शराब पी रहे बैठे बैठे, और शराब पीते पीते इतना नशा हो गया, बोलने लगे और बातें करने लगे, हेलो तुझे नहीं मालूम है
हम शराब इतनी पीते हैं, सुबह को मिल जाए तो भी पीते हैं, शाम को मिल जाए तो भी पीते हैं, और फ्री की मिल जाए तो ड्रम के ड्रम पीते हैं। हाय बे दोनों कुर्सी पे बैठे थे, को कुर्सी से लड़क गए, वो सही नहीं रहा। एक बोला तू कुर्सी के ऊपर है या कुर्सी तेरे ऊपर है? सीधा हो जाओ ऊपर। अब बेचारे बातें कर रहे हैं, तो एक बोला हमने इतनी शराब पी कि अपने बाप की 20 बीघा बेच ली है, कोई होगा मेरे जैसा? कान लगे कोई नहीं हुए। तो दूसरे बोले अरे तू चुप रह यार, अपनी दुख दुख लगाए, मेरी सुन ले। ऐसा कर, हमारी शादी नहीं हुई आज तक। बोले तेरी शादी नहीं हुई? बोले हमारी शादी नहीं हुई, हमारी हुई कहाँ से, हमारे बाप तक की शादी नहीं हुई है। और बोले तेरे बाप की शादी नहीं हुई, तू कहाँ से आया? बोले तुझे नहीं मालूम है, सब जानते हैं, हम सब अपनी माँ के साथ ही आए थे हैं? अब दोनों लोग उठे, आपस में बातें कर रहे, और चले तो बेबाई पकड़े और नचत जाते हैं रोड पे। बड़ो आनंद आता है जब शराब पी के चले। फिर देखो झटका, क्षमा चाहेंगे कि अपने यहाँ तो बहुत कम है, और दीवारी पी जाते कोई दिक्कत नहीं, याद रखना। तो फिर चले दोनों जने, और चुरत्ता में बातें करते जाए। और जब घरे पहुंचे, ताला खोल भी के लिए हाथ लगाए तो तालो हाथ हिल जाए, चाबी लगे नहीं। टेलर तो का बोले हमें लगता है कि मकान हिल रहा है, हमें ऐसा लगता है कि मकान हिल रहा है, तू ताला मकान साध ले, अब ताला खोल दे हैं? यानी कि इतना होश ही नहीं रहता है शराब। और साथ साथ बताते चले शराबी लोगों से तो कह रहे हैं हमारे जानवर लोग बड़ा नफरत नहीं करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। रात में डरे मिल जाओ तो पेशाब और घर के चले जाते हैं, याद रखना। लेकिन एक बात और बताते चले, शराब कितनी पी लो, लेकिन तुमने आज तक सुनी शराब को कोई में गिरी हो शराबी? नहीं गिरो हैं, रोड पर तो खूब गिर जाते हैं। जैसे ही देखो गाँव आए गए, झड़म में तो चालू है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो शराब बहुत अंतर होता है दोस्तों, इसलिए मैं तो यही सलाह देता हूँ अपने परिवार को से बचाएं, तो शायद हिंदी टिंगली ठेका पे न जाए। इधर दोनों ने अपनी पत्नियों से कहा है शराब की नशा में, अरे पत्री उतारो ओ मेरी प्यारी, नंगे हुई के नहावे। भय नारिन के संग नहाते, खुद वो दोनों नंगे भय नारिन के संग नहाते। दबो दोनों नंगे मैं नारिन के संग नहाते। याद रखना, दोनों ने अपने पत्नी के वस्त्र उतार दिए और एक नदी पे स्नान करने लगे। और जैसे ही नदी का उधर से देवर्षि नारद बीड़ा को बजाते हुए आ रहे हैं। सभी लोग एक कीर्तन बोलेंगे, ताली बजा करके बोलेंगे, नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ये नाम बड़ा
नारायण नारायण गाते हुए देवर्षि नारद पहुंच जाते हैं उसी तालाब के पास में। क्या देखा है, घमंडी दोनों नहा रहे हैं, पत्नियों ने देखा तो भाग करके वस्त्र बदल लिए, लेकिन दोनों नंग के धड़ंग खड़े रहे। देवर्षि नारद ने श्राप दे दिया, जाओ तुमने मेरा अपमान किया है, तुम दो वृक्ष हो जाओ। तो वही दोनों वृक्ष बने थे। भगवान कन्हैया ने उन दोनों वृक्षों में जो उखल को हटा दिया है, ताकत लगाई है, तब वृक्ष टूट के गिर जाते हैं, दोनों देवी पुरुष प्रकट हो जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। इस तरीका से भगवान ने कुबेर के पुत्रों का उद्धार किया। दोनों